गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9, जिसका नाम हमारे पास है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो आज हम समाकलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाकलन की परिभाषा, समाकलन को हम किससे डिनोट करते हैं और समाकलन कितने प्रकार के होते हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 9.1। तो यहाँ आपके पास देखो समाकलन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। समाकलन है वो अवकलन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है आपके। तो जो हमने अवकलन पढ़ा था, अवकलन का क्या है, समाकलन उल्टा आपके पास। तो यहाँ देखो समाकलन डेफिनेशन है, किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की व्युत्क्रम प्रक्रिया, यानी अवकलन की परिभाषा क्या थी, किसी फलन का अवकलज गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी, अवकलन। लेकिन इसमें क्या है, अवकल गुणांक के ज्ञात करने की व्युत्क्रम प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। अर्थात समाकलन प्रति अवकलज भी कहलाता है। समाकलन क्या कहलाता है, प्रति अवकलन भी कहलाते हैं। यानी समाकलन के दो नाम है, एक तो उसको हम समाकलन बोल सकते हैं, एक उसका दूसरा नाम है प्रति अवकलन। समाकलन को व्यापक रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। समाकलन को व्यापक रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, इंटीग्रेशन f(x) dx। जो ये आपके पास साइन है, ये समाकलन का साइन है, ये समाकलन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन f(x) dx। f(x) डिनोट करता है फलन को, और जो dx है ये डिनोट करता है कि जो फलन है उसका समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, x के सापेक्ष। जैसे हमने अवकलन में पढ़ा था d/dx, तो d/dx नीचे जो x है उसका मतलब होता है जो फलन है उसका हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो भी फलन है उसका समाकलन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो ये समाकलन का नोटेशन आपके पास। जैसे देखो अवकलन को हमने कैसे डिनोट किया था, d/dx। तो जो ये x, ये तो होता है अवकलन, जो ये x है, और ये होता है हमारे पास f(x) ऊपर। तो d/dx ओवर f(x), यानी फलन जो f(x) है उसका अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। समाकलन में क्या है, इंटीग्रेशन f(x) dx। अवकलन में dx का आता है नीचे और समाकलन में dx का आता है ऊपर। यानी अवकलन में जो dx है वो तो आता है हर में, और इसके अंदर हमारे पास कहाँ आता है, अंश के अंदर ऊपर। ओके, तो ये तो डिनोट करता है इंटीग्रेशन के साइन को, ये समाकलन को डिनोट करता है। जैसे d/dx किसको डिनोट करता है, अवकलन को। तो ये जो साइन है ये किसको डिनोट करता है, समाकलन को। f(x) क्या है, फलन है, और जो dx है ये क्या किसको डिनोट करता है कि जो फलन हमारे पास दिया गया f(x) उसका समाकलन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं इसका। ओके, तो इसका मतलब है कि फलन f(x) का हम समाकलन है किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। फलन f(x) का समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास इसका x के सापेक्ष समाकलन किया तो इक्वल टू कितना है, कैपिटल f(x). यहाँ जो फलन f(x) है, यहाँ जो फलन f(x) है, ये f(x) ये क्या कहलाता है, समाकल्य, तथा जो कैपिटल f(x) है ये क्या कहलाता है, समाकलन। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, समाकलन। ओके, तो यहाँ देखो f(x) तो होता है समाकल्य, और कैपिटल जो f(x) है क्या कहलाता है, समाकल, और ये पूरी जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, समाकलन। ओके, तो हमारे पास क्या हुई, समाकलन की डेफिनेशन। समाकलन को हम किससे व्यक्त करते हैं, ये उसका नोटेशन है, इंटीग्रेशन f(x) dx। ये जो इंटीग्रेशन साइन ये समाकलन को डिनोट करता है, ये f(x) फलन है, ये dx डिनोट करता है कि फलन f(x) का किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं वो। यदि मेरे पास कंडीशन ऐसी होती है कि f(x) ओवर ft ओवर dt, तो इंटीग्रेशन ft ओवर dt, इसका मतलब क्या है, ये तो क्या है, समाकलन को डिनोट कर रहा है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, फलन को डिनोट कर रहा है। फलन किस पदों के रूप में है, t के पदों में है, और dt का मतलब क्या है कि जो फलन ft है उसका समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, t के सापेक्ष। इंटीग्रेशन
एफ वाई ओवर डी वाई। इसका मतलब फलन एफ वाई का समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, वाई के सापेक्ष। ओके, तो ये हमारे पास है समाकलन की डेफिनेशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, और इसके आपके पास समाकल और समाकल, और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, समाकलन। समाकलन हमारे पास बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनिश्चित समाकलन, दूसरा है निश्चित समाकलन। एक्सरसाइज 9 यानी चैप्टर 9 वो तो हमारे पास है अनिश्चित समाकलन। चैप्टर 10 वो कौन सा है, निश्चित समाकलन। यानी जो हमने चैप्टर जो 9 पढ़ेंगे वो तो कौन से समाकलन के बारे में पढ़ेंगे हम, अनिश्चित समाकलन है। पूरी प्रश्नावली 9 अनिश्चित समाकलन है। और जो एक्सरसाइज जो 10 है प्रश्नावली 10 वो कौन सी है, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन क्या होता है, अनिश्चित समाकलन ये होता है कि जो आपके पास ये इंटीग्रेशन है यानी ये समाकलन है एफ एक्स डी एक्स, यदि इसके ऊपर लिमिट नहीं दी जाती, देखो ये जो नीचे है ये तो लिमिट कहलाती है निम्न सीमा, और ये ऊपर वाली लिमिट कहलाती है उच्च सीमा। जब आपके पास समाकलन के अंदर लिमिट नहीं दी जाती है यानी निम्न सीमा उच्च सीमा नहीं दी जाती है तो समाकलन कौन सा होता है, अनिश्चित समाकलन होता है। और अनिश्चित समाकलन करने के बाद हम वहाँ प्लस क्या लगाते हैं, सी का मतलब होता है समाकलन स्थिरांक या समाकलन नियतांक आपके पास है। ठीक है, कोई भी फलन का यदि हम अवकलन करते हैं, जैसे हमारे पास ये फलन है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको हम, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ये मैंने सी क्यों लगाया, क्योंकि समाकलन कौन सा है, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित क्यों है, क्योंकि इस समाकलन के ऊपर लिमिट नहीं दी गई है, ना तो निम्न सीमा ना उच्च सीमा। और जब समाकलन में लिमिट नहीं दी जाती है तो समाकलन कौन सा होता है, वो अनिश्चित समाकलन कहलाता है। और अनिश्चित समाकलन में प्लस क्या लगता है, उत्तर के अंदर सी लगता है। सी का मतलब है समाकलन नियतांक। ओके, निश्चित समाकलन का मतलब होता है यदि समाकलन हम कर रहे हैं किसी भी फलन का तो उसके ऊपर क्या दी जाती है, लिमिट दी जाती है ए टू बी, निम्न सीमा ए उच्च सीमा बी। और यदि इसका हम समाकलन करते हैं तो कैपिटल एफ एक्स, ये हम प्लस सी नहीं लगाएंगे अब। ओके, क्यों, क्योंकि समाकलन कौन सा है, निश्चित समाकलन। जब किसी भी फलन का हम निश्चित समाकलन करते हैं तो उसके अंदर हम प्लस सी नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिमिट दी जाती है, वो समाकलन क्या कहलाता है, अनिश्चित समाकलन। और निश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन में हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, प्लस सी लगाते हैं आंसर के अंदर। क्यों, क्योंकि प्लस सी डिनोट करता है कि जो समाकलन है वो कौन सा है, अनिश्चित समाकलन है, जिसके अंदर क्या नहीं दी जाती है, लिमिट नहीं दी जाती है। और सी डिनोट करता है समाकलन नियतांक। तो ये तो हुआ समाकलन की दो टाइप, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। ठीक है, अनिश्चित समाकलन कौन सा होता है, निश्चित कौन सा होता है, वो हमने पढ़ लिया। ओके, अब आपके पास आता है समाकलन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जैसे हमने अवकलन के पढ़े थे। तो समाकलन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं कुछ तो आपके पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और कुछ जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं वो आपके पास बुक के अंदर है, वो बुक के अंदर देख लेना। फॉर्मूले तो आपके पास एक ही है, मैं चाहिए आप नोट्स में लिखो या फिर बुक में देखो आप। ठीक है, तो कुछ तो फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं। जो पहला फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन डी एक्स। क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी में क्यों लगा रहा हूँ, हर समाकलन में प्लस सी क्यों लगाया, क्योंकि जो समाकलन है वो कौन सा है, अनिश्चित समाकलन है, जिसके ऊपर क्या नहीं है, लिमिट नहीं है, वो अनिश्चित समाकलन होता है। और अनिश्चित समाकलन में क्या लगता है, प्लस का सी लगता है। दूसरा इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, log x, क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है, वन अपॉन एक्स। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x का अवकलन क्या पड़ा था, e की पावर x। यानी जो समाकलन है वो अवकलन का क्या है, व्युत्क्रम है। a की पावर x का समाकलन क्या है, a की पावर x इंटू log e आधार पर है। ओके, अक्षर फलन का समाकलन क्या होगा, x। जैसे यहाँ 2 है तो 2 का समाकलन 2x, 3 है तो 3x, 4 है तो 4x, 5x है तो 5x। ओके, sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x। cos x का समाकलन होगा sin x। sec स्क्वायर x का समाकलन होगा tan x। क्यों, क्योंकि tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन tan x। उल्टा जैसे देखो dy dx और tan x इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, sec स्क्वायर x। ओके, यदि मैं इसका समाकलन कर देता हूं तो इंटीग्रेशन dy dx ओवर tan x
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स। तो देखो जब इंटीग्रेशन और जब समाकलन और अवकलन दोनों एक साथ ऑपरेट होते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, ये दोनों आपस में एंटी होते हैं, ये दोनों साथ आएंगे तो दोनों आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ओवर जो साइन एक्स है, साइन एक्स का जो हमारे पास अवकलन था वो हमने क्या पढ़ा था, साइन एक्स का अवकलन क्या पढ़ा था, कोस एक्स पढ़ा था ना। अब इसका समाकलन करो, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस एक्स ओवर डी एक्स। ओके, देखो इंटीग्रेशन और अवकलन दोनों क्या हो गए, कैंसिल, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों आपस में क्या है, एंटी, एंटी का मतलब है दोनों आपस में कट जाते हैं। ओके, ओवर क्या बचा, साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर कोस एक्स डी एक्स, यानी कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। देखो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स है कि नहीं है। तो ये एक बात है हमारे पास, यानी जो समाकलन है वो अवकलन का क्या है, उल्टा। जो भी हमारे पास अवकलन के जो फॉर्मूले हैं उसका क्या कर दो, समाकलन कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अगला हमारे पास है कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोट एक्स, क्योंकि कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कोट एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होगा, सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और इसका समाकलन सेक एक्स। फिर कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन कितना होगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के अंदर। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, यानी जो भी फलन दिए गए हैं उसका हम समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 रूट एक्स स्क्वायर ओवर dx। जो भी फलन दिया जाता है उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, i का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ देखो जो 3 रूट है ना, इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब कितना होता है 1/2, लेकिन ऊपर 3 है तो इसका मतलब हुआ है 1/3, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5, इसको बोलते हैं करनी, जो अपने छोटी क्लासों के अंदर आपने पढ़ा होगा। यानी n के ऊपर x के ऊपर n रूट, n रूट का मतलब है x के ऊपर पावर 1/n, ऐसे x रूट n, इसका मतलब होता है कि x के ऊपर पावर कितनी है 1/n, इसको बोलते हैं हम करनी, जो छोटी क्लास में आपने पढ़ा था। इसके बाद देखो इसको हम थोड़ा सा सरल करेंगे बेटा, तो i इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी बेटा 1/3 ओवर dx। समझ गए, क्योंकि 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी है 1/3। अब देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई। तो क्या लिख दूं मैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2/3 ओवर dx। अब मैं इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, जब आपके पास चर संख्या के ऊपर अचर होती है, चर संख्या के ऊपर क्या होता है अचर, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है x की पावर n, और जब अचर संख्या के ऊपर चर होता है तो फॉर्मूला लगता है 1 की पावर x। याद रखना, चर संख्या के ऊपर अचर है तो x की पावर n, और अचर के ऊपर चर है तो 1 की पावर x। ओके, तो यहाँ देखो x क्या है चर और 2/3 क्या है अचर, तो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये x की पावर n डी इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस का c। तो ये फॉर्मूला यूज कर दो बेटा यहाँ, तो इम्प्लाइज i इज इक्वल टू क्या हुआ, जब समाकलन कर दिए, समाकलन का हम जब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो ये जो समाकलन का जो चिन्ह है ये हट जाता है। तो क्या हुआ, x की पावर n प्लस 1 यानी 2/3 प्लस 1 बटे में 2/3 प्लस 1 और प्लस का क्या लगाएंगे हम c। क्यों, क्योंकि अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं हम। इम्प्लाइज i इक्वल टू
एक्स के ऊपर पावर देखो, इसके नीचे कितना कर लो, एक एलसीएम कितना है 3, 3 और 2 5, यानी 5/3 बटे में नीचे भी कितना आया बेटा 5/3 और प्लस का सी, तो इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू कितना है 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3/5 इंटू एक्स की पावर 5/3 प्लस का सी, ये हमारा आंसर। ओके, तो बस वो ही है जो अवकलन जैसे हमने किया है ऐसे हम समाकलन करेंगे, बस इसके थोड़े फॉर्मूले हैं वो थोड़े डिफरेंट है आपके पास। ओके, अगला क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ई की पावर 3x इंटू डी एक्स। ओके, इसका हम समाकलन करेंगे, तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला किसका लगेगा, ई की पावर x, यहाँ कितना है 3x, तो हम 3x का हम क्या करेंगे अवकलन। तो देखो आपने अवकलन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ही फलन का अवकलन हम 2 या 3 4 बार हम कर सकते हैं, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हमारे पास जब हम समाकलन करते हैं तो हम एक ही फलन का समाकलन एक ही बार करते हैं, यदि उसको हम दोबारा करते हैं तो उसका दोबारा हम अवकलन करते हैं, और वो हम पढ़ेंगे आपके पास एक्सरसाइज 9.2 और 3 के अंदर आपके पास। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ये 9.2 और 3 के अकॉर्डिंग होगा आपके पास। ओके, तो यहाँ देखो पहले हम करेंगे इसका समाकलन, फिर इसका हम क्या करेंगे अवकलन, क्योंकि एक फलन का एक ही बार क्या होता है समाकलन, दोबारा यदि उसका हम वापस करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसका समाकलन किया, सूत्र कौन सा लगेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ई की पावर एक्स प्लस सी। तो देखो ई की पावर एक्स का मान कितना है यहाँ 3x, तो लिखो ई की पावर 3x। अब 3x का हम क्या करेंगे अवकलन, और 3x का अवकलन कितना होता है 3, और वो कहाँ आएगा नीचे प्लस का सी। समाकलन में तो कहाँ आता है नीचे, और अवकलन में कहाँ आता है मल्टीप्लाई में। जैसे मैं ई की पावर 3x का मैं अवकलन करता हूँ dy/dx ई की पावर 3x, तो इसका अवकलन किया, तो पहले तो मैं करूंगा ई की पावर 3x का अवकलन, तो ई की पावर x का अवकलन कितना होता है ई की पावर 3x, फिर इंटू 3x का अवकलन किया तो कितना आया 3, बस इसका मतलब 3 इंटू ई की पावर 3x, ये तो हुआ इसका अवकलन। अवकलन के अंदर जो 3 है वो कहाँ आता है मल्टीप्लाई में, समाकलन में जो 3 है वो कहाँ आता है भाग में। तो पहले हम करेंगे इसका समाकलन ए की पावर 3x का समाकलन e की पावर 3x, क्योंकि 3x को हमने क्या मान लिया x मान लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो e की पावर 3x। अब 3x का हम क्या करेंगे अवकलन, तो 3x का अवकलन कितना होता है 3 होता है, क्योंकि 3 तो कहाँ जाता है बाहर, इंटू dy/dx ओवर x, और x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है 1, तो 3 गुणा 1 कितना आया 3 बटे प्लस का से। ये 3 बटे में क्यों है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9 के अंदर, 9.2 और 9.3 के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे ये नीचे क्यों आता है आपके पास। ओके, लेकिन आप इतना याद रखना कि जब हम किसी भी फलन का हम समाकलन करते हैं तो उस फलन का समाकलन सिर्फ एक बार होता है, यदि उसका हम वापस करते हैं तो वापस क्या होता है उसका अवकलन ही होता है, और यदि हम किसी फलन का अवकलन करते हैं तो एक ही फलन का अवकलन 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी भी बार उसका हम अवकलन कर सकते हैं, लेकिन समाकलन सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है, दोबारा उसका हम क्या करते हैं अवकलन ही करते हैं। और जब उसका हम दोबारा अवकलन करते हैं तो वो वैल्यू कहाँ आती है भाग में आती है, इसमें तो आती है गुणा में और इसमें कहाँ आती है भाग में। क्यों आती है वो हम पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है 9.1 में जो आगे की प्रश्नावली का इसने दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 की पावर x ओवर dx। इसका हम इंटीग्रेशन के इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन a की पावर x ओवर dx इज इक्वल टू होता है a की पावर x अपॉन log e बेस पर a प्लस का c। अब देखो इसकी तुलना करो, 1/2 क्या है अचर संख्या और x क्या है चर, तो अचर संख्या के ऊपर क्या है चर संख्या, तो सूत्र कौन सा लगेगा a की पावर x, a बराबर कितना है 1/2 और x, तो सूत्र में मान रख दो बस सीधा, कुछ नहीं करना आपको। a का मान 1/2, तो क्या लिखूँ मैं 1/2 की पावर x अपॉन में
log e बेस पर 1/2 और प्लस का c, ये आपका आंसर। ओके, 4 का है। i इक्वल टू ए की पावर 2 log a आधार पर x। पहले इसको हम थोड़ा सा सरल करेंगे बेटा इसको। तो सरल किया तो क्या हुआ है आपके पास, देखो इंटीग्रेशन ए की पावर log a आधार पर x स्क्वायर और dx। क्यों, देखो इसमें सूत्र लगा m log n, क्या होता है log m की पावर n। दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो है m log n, इसका मतलब हुआ log n की पावर m। तो देखो m log n आधार e ले लो तो log n की पावर है ऊपर गया। एक हम इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा e की पावर log e आधार पर x होता है तो उसका मान कितना होता है x, क्योंकि e की पावर log e आधार पर इसका मान 1 हो जाता है तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है x। तो यहाँ देखो a की पावर log a आधार पर x स्क्वायर, तो a की पावर log a कैंसिल आउट, कितना बचा x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर dx। फॉर्मूला है ये, e की पावर log e आधार पर x होता है तो बराबर कितना आता है x, या x की जगह कुछ भी हो एनी1 वो वैल्यू आगे आ जाती है। तो वही फॉर्मूला मैंने इसके अंदर यूज किया है। यहाँ आधार कितना है a b b c c d d, कुछ भी हो सकता है एनी1। ओके, अब यहाँ देखो इसका हमने समाकलन किया तो समाकलन किया कितना है x की पावर 2 है, तो चर संख्या के ऊपर चर है, सूत्र कौन सा लगेगा x की पावर n वाला। तो क्या लिखूंगा मैं, x की पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 प्लस का c। तो i बराबर कितना है बेटा x की पावर 3 बटे में 3 प्लस का c। इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर का हम समाकलन करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर एक पावर बढ़ा दो, 2 है तो कितनी कर दो 3, और नीचे कितना कर दो 2 और 1 3 सेम। यदि x की पावर 3 है तो यहाँ क्या करो x की पावर 4 बटे 4, x की पावर 5 है तो x की पावर 6 बटे 6। ओके, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 2 का। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x और dx। इसका हम समाकलन करेंगे। तो देखो इसका हम समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, समाकलन के अंदर अलग अलग ऑपरेट कर दो। अचर संख्या का समाकलन नहीं होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे बाहर, तो 5 इंटू इंटीग्रेशन cos x माइनस और dx माइनस 3 इंटीग्रेशन sin x और dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x और dx। जैसे हमने अवकलन करते हैं ना d बाई डी एक्स ओवर इंटू 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर, तो d बाई डी एक्स अलग अलग ऑपरेट करते हैं, ऐसे ही इंटीग्रेशन भी अलग अलग ऑपरेट। इंटीग्रेशन पहले इसके ऊपर ऑपरेट, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, कहने का मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। अब देखो 5 इंटीग्रेशन cos x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन sin x dx, इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग कर दिया सभी के ऊपर, प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है हमारे पास sec स्क्वायर x होता है ओवर dx। ओके, अब यहाँ देखो सभी फॉर्मूले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है 5 इंटू cos x का इंटीग्रेशन cos x dx बराबर कितना होता है, cos x का जो इंटीग्रेशन वो हमारे पास होता है sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x, ये याद रखना। तो माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, जो मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले लिखे थे सेम टू सेम ऐसे हैं बेटा आपके पास। तो ये इसका है आंसर। ओके, वापस देख लो, जो आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx। पहले हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन को अलग अलग, जो अचर संख्या वो इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगी, चर संख्या इंटीग्रेशन के आगे। समाकलन सिर्फ उसी संख्या का होता है जो चर संख्या होती है, अचर संख्या का बाहर छोड़ दो उसका, जैसे हमने अवकलन में किया था।
तो 5 इंटीग्रेशन कोस एक्स -3 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स। सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले सेम टू सेम इसके फॉर्मूले ये अप्लाई कर दो, वो हमारे पास आंसर। ओके, आगे जो क्वेश्चन बच गई वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।